मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। वो कमरे बंद हैं कब से। जो 24 सीढ़ियां उन तक पहुंचती थीं वो अब ऊपर नहीं जाती। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। वहां कमरों में इतना याद है मुझको, खिलौने एक पुरानी टोकरी में भर के रखे थे। बहुत से तो उठाने फेंकने रखने में चूरा हो गए अब। वहां एक बालकनी भी थी जहां एक बैत का झूला लटकता था। मेरा एक दोस्त था तोता, वो रोज आता था, मैं उसको हरी मिर्ची खिलाता था। उसी के सामने छत थी जहां एक मोर बैठा आसमां पे रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। मेरे बच्चों ने वो देखा नहीं। वो नीचे की मंजिल में रहते थे जहां एक पियानो रखा है, फ्रेजर से खरीदा था। मगर कुछ बेसुरी आवाजें घटता है कि उसकी रीड्स सारी हिल गई हैं, सुरों के ऊपर दूसरे सुर चढ़ गए हैं। उसी मंजिल पे एक पुश्तैनी बैठक थी जहां पुरखों की तस्वीरें लटकती रहती थीं। मैं उनको सीधा करता रहता था, हवा पे टेढ़ा कर जाती। बहू को मूंछों वाले सारे पुरखे डरावने लगते थे। मेरे बच्चों ने आखिर उनको कीलों से उतारा, पुराने न्यूज़पेपर्स में महफूज करके रख दिया था। मेरा एक भांजा ले जाता था फिल्मों में, कभी सेट पर लगाता था, किराया मिलता था उनसे। मेरी मंजिल पे वहीं सामने एक मेहमान खाना है। मेरे पोते कभी अमेरिका से आते तो रुकते थे, अलग साइज में आते थे। वो जितनी बार आते थे खुदा जाने वही आते थे या हर बार कोई दूसरा आता था। वो एक कमरा जो पीछे की तरफ बंद है, जहां बत्ती नहीं जलती, वहां एक रोजरी रखी है, वो उससे महकता रहता है। वहां वो दाई रहती थी कि जिसने तीनों बच्चों को बड़ा करने में अपनी उम्र दे दी थी। मरी तो मैंने दफनाया नहीं, उसी में महफूज करके रख दिया उसको। और उसके बाद एक दो सीढ़ियां नीचे तय खाने में जाती हैं जहां खामोशी रोशन है, सुकून सोया हुआ है। बस इतनी सी पहलू में जगह रखकर कि जब मैं सीढ़ियों से नीचे जाऊं तो उसी के पहलू में बाजू पे सर रखकर गले लग जाऊं, सो जाऊं। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता।